मैं डॉक्टर पुनीत कुमार से अपने स्वास्थ्य मंत्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूं सर कि काइंडली सारण डिस्ट्रिक्ट में, खासकर हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आप सर प्लेटलेट्स का जो मशीन है प्लीज़ 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 बिठवा दीजिए। बेचारे बहुत लोग मर जा रहे हैं, और नहीं मर रहे हैं तो किसी का खेत बिक जा रहा है, किसी का मतलब ज़मीन बिक जा रहा है, किसी का घर बिक जा रहा है, और परेशानियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और अगर अनुमान लगा सकते हैं तो एक डॉक्टर बोल रहा है, इसका काइंडली व्यवस्था किया जाए। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जो सदर हॉस्पिटल है सर, यहाँ पे प्लेटलेट्स की मशीन लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स की कमी होती है डॉक्टर की मजबूरी है कि हम लोग पेशेंट को रेफ़र करते हैं गोरखपुर और नहीं तो पटना। और दूसरी बात यह है कि हम लोग डेंगू का बेटर से बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सुविधा मिलेगा तब कर सकते हैं। डायबिटीज़ की बात करें या जिस तरह से अभी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, तो डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह जी क्या कुछ कहेंगे सर? आप अपने क्लिनिक में किस तरह की सुविधा दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग की रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। और जैसा कि मैं तो पहले उत्तराखंड में रहा, 13 साल वहीं प्रैक्टिस किया। अभी मुझे आए हुए 8-9 महीने ही हो रहा है। बैठने को तो मैं सेंटर में भी बैठ सकता था गोपालगंज, लेकिन अभी मैं पेरीफेरी में बैठ रखा हूँ क्योंकि ये मेरा घर भी है। और जहाँ तक रही डायबिटीज़ की बात, तो आजकल दिक्कत ये है कि पेशेंट में अवेयरनेस नहीं है, और बिहार गरीब राज्य है। यहाँ सभी लोग ये सोचते हैं कि जांच नहीं कराना चाहिए। जांच नहीं कराने की वजह से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती है। फैसिलिटी इन द सेंस कि या तो पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो लोग ये सोचते हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे। अच्छे और दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना ना महंगी महंगी जांचें हो जाती हैं कि वो फिर अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं पेशेंट, ये भी है। तो हमारा ये सोच है कि जब से हम आए हैं तो एटलीस्ट शुगर की जो हम फ्री में जांच करते हैं, सारे पेशेंट का फ्री में जांच होता है रैंडम, तो उससे एक अनुमान मिल जाता है। या HbA1c जो जांच होता है हर 3 महीने पे कराना चाहिए। जो डायबिटिक है उनको कराना चाहिए, जो नॉन डायबिटिक है उनको भी अगर कभी लगता है कि हम डायबिटिक हो सकते या हैं, उनको भी कन्फर्मेशन के लिए पहले एक रैंडमली टेस्ट करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें कुछ भी अनवांटेड होता है तो HbA1c जांच कराना चाहिए, जो परफेक्ट रेशियो बताता है डायबिटीज़ का। ठीक है, अगर उसमें कुछ आता है तो फिर उसको कंटिन्यू अपने डॉक्टर से मिलके और ऑन मेडिकेशन रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो एडल्ट एज होते जा रहे हैं, जो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसमें भी सबसे बड़ा रोल डायबिटीज़ का होता है। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। एक बार दिखा लिए तो 6-6 महीने साल भर उसी दवा को खाते रहते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। तो ये सब अवेयरनेस लाना चाहिए, पेशेंट को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो डॉक्टर तो अपनी जगह पे रहेंगे, जानना तो पेशेंट को पड़ता है, तो पेशेंट को उस तरीके से सुविधा मिलेगा। तो हमारा ये सोच है कि जो हम डायबिटीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जांच कराया जाए और चीफ एंड बेस्ट पेशेंट को दवाइयाँ दी जाए। बस यही चल रहा है। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जैसे क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए? लाइफ स्टाइल में तो सर ये है कि सबसे पहले लोग को हाइपरटेंसिव या फिर डायबिटिक वाले पेशेंट को ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। कभी भी या तो सुबह कीजिए या इवनिंग में कीजिए, ठीक है, वो तो रेगुलर होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक होना चाहिए या इवनिंग वॉक होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए, ना तो स्लो होना चाहिए और ना ही रनिंग में होना चाहिए, है ना, इतना कि स्वेटिंग हो और रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद सर ये है कि आपको क्या खाना है। जंक फूड तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, या फिर पॉकेट का चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो डायरेक्ट शुगर है वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मेडिकेशन प्रॉपर लेते रहिए, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, और एक रेगुलर इंटरवल पे हमेशा आप चेकअप कराते रहिए, तो होप सो लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा गीता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं आज डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से डायबिटीज को लेकर के अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। बिहार संदेश न्यूज के माध्यम से डॉक्टर पुनीत कुमार, जो कि बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं, उत्तराखंड में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते थे
और ये सौभाग्य है अपने माता और पिता का सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि मिट्टी से जो लगाव थी, मोहब्बत थी, और वो जो मतलब एक आकर्षण था, कहीं ना कहीं खींच के लाया है। तो मैं जरूर इनके माता जी को भी धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूँगा कि माता जी जिस तरह से अपने बेटे को आशीर्वाद दे करके आज इस मुकाम तक पहुंचाई हैं, और इनके मेहनत, परिश्रम, लगन और ईमानदारी ने एक कामयाब सफल डॉक्टर बनाया है, तो इसी तरह से लगातार ये जनमानस की सेवा करते रहें। माता जी के बारे में ज़रूर हम पूछेंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माँ का बहुत बड़ी भूमिका है जो आप अपने इस धरती पर लोगों की इलाज कर रहे हैं। सिंस बर्थ माता जी का ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और वैसा उन्होंने शुरू से हमारी परवरिश की, क्योंकि वो भी मेडिकल फील्ड से ही रही हैं। थावे पीएचसी से रिटायर भी हुई हैं, 2 साल पहले ही रिटायर हुई। तो उनके मार्गदर्शन में और हमारा जो उनका दिखाया हुआ मार्ग था, उस पर चलते हुए आज हम यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और माता जी का ये सपना था कि अपने इलाके में चलिए, अपने एरिया में चलिए और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके और लोग समझे जाने कि हाँ चीफ एंड बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ से पेशेंट आपको सेंटर में जाते हैं, सेंटर से कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत दुख की बात है कि गोरखपुर भी जाना पड़ता है पेशेंट को। मोस्टली तो आजकल तो पता नहीं क्या लोगों की मोनोपोली हो गई है कि लोग गोरखपुर जाते हैं या फिर पटना जाते हैं। आपके डॉक्टर अब अगर लगता है कि हाँ कंट्रोल नहीं है तो फिर आप वहाँ जाइए, ठीक है। तो ये एक मोनोपोली शुरू बहुत पहले से बना हुआ है, तो चेंज करने में टाइम लगेगा। और आपके माध्यम से एक बहुत दुर्भाग्य की बात बताना चाहते हैं कि जो इस राज्य में और इस क्षेत्र में स्पेसिफिक होना चाहिए। सर मेरा मांग है ये कि जब डेंगू का समय आता है तो हम लोग डेंगू का इलाज करते हैं, और जब भी डेंगू का सीरियस पेशेंट होता है तो हमें उसको रेफ़र करना पड़ता है। जब उसका प्लेटलेट्स जब कम आती है, 10,000 के आसपास में आती है, तो हमें एक या फिर नेजल ब्लीडिंग या रेक्टल ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग, ऐसा कुछ भी होना होता है तो हमें इमरजेंसी में पेशेंट को रेफ़र करना होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा होता है तो भी लगता है कि अगर ये क्रिटिकल हो सकता है तो सस्पिशियस हमें रेफ़र करना पड़ता है, जिसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है जो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी बड़े प्लेटफार्म पे किसी ने उठाया। जो मैं मांग कर रहा हूँ आज हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जो सदर हॉस्पिटल है सर, यहाँ पे प्लेटलेट्स की मशीन लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स की कमी होती है डॉक्टर की मजबूरी है कि हम लोग पेशेंट को रेफ़र करते हैं गोरखपुर और नहीं तो पटना। और दूसरी बात यह है कि हम लोग डेंगू का बेटर से बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सुविधा मिलेगा तब कर सकते हैं। तो आजकल जो गोपालगंज सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि छपरा सिवान गोपालगंज के कोई भी डॉक्टर होता है तो डेंगू का इलाज तो करता है, लेकिन वो बोलता है कि आप अपने घर पे दवा खाइए, अपने घर पे रहिए। इसलिए बोलता है कि बाय द वे अगर वो सीरियस हो गया तो वो मेरे पे आके ब्लेम नहीं करेगा कि आप हमसे इलाज कर रहे थे और प्लेटलेट डाउन पे डाउन होते चला गया, ठीक है। तो ये भी एक मोनोपोली धीरे धीरे लोगों की चेंज होना चाहिए। और जो मैं मांग कर रहा हूँ, ये मांग अगर हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके जो गोरखपुर में डॉक्टर हैं, जो पटना में डॉक्टर हैं, उनसे बेटर ट्रीटमेंट छपरा सिवान गोपालगंज में हम दे सकते हैं। और ये छोटी मांग नहीं है, बहुत बड़ी मांग है, और होप सो इसको अवेलेबल कराना एक चैलेंज से कम नहीं है। चलिए, वर्तमान में बिहार सरकार में मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं, एक तो कृषि मंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे में गोपालगंज के थावे स्थित गीता मल्टी स्पेशलिटी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह ने जनमानस के सेवा के लिए एक बड़ी मांग की है और कहा है कि प्लेटलेट्स के लिए सर जो व्यवस्था आप बता रहे हैं। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार से अपने स्वास्थ्य मंत्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूं सर कि काइंडली सारण डिस्ट्रिक्ट में, खासकर हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, आप सर प्लेटलेट्स का जो मशीन है प्लीज़ 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 बिठवा दीजिए। बेचारे बहुत लोग मर जा रहे हैं, और नहीं मर रहे हैं तो किसी का खेत बिक जा रहा है, किसी का मतलब ज़मीन बिक जा रहा है, किसी का घर बिक जा रहा है, और परेशानियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और अगर अनुमान लगा सकते हैं तो एक डॉक्टर बोल रहा है, इसका काइंडली व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि आपने मांग किया है, और मुझे खुशी हो रही है कि आप पहले डॉक्टर हैं कि आपने कहीं ना कहीं इसकी चिंता की है
और आप मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सर मंत्री से मांगा? इसलिए मैंने मांग किया कि जब पिछले सीजन में हम डेंगू के पेशेंट को एडमिट किया, जब हम आए तो यहाँ पता चला कि यहाँ लोग डेंगू के पेशेंट को सर एडमिट नहीं करते हैं। तो हम नए नए थे, हम तो एडमिट करेंगे क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं तो वहाँ तो हमने हज़ारों हज़ार पेशेंट को एक एक सीजन में हमने ट्रीट किया है। एक पेशेंट हमसे सीरियस हो गया, सीरियस इन द सेंस कि उसका जो नेजल ब्लीडिंग होने लगा और प्लेटलेट्स डाउन चला गया। अब उस कंडीशन में जब हमने गोपालगंज ब्लड बैंक को कॉल किया कि सर हमें प्लेटलेट्स चाहिए, तो सर आप सुन के आश्चर्य हो जाएगा कि वो बोल रहे, वो गोपालगंज ब्लड बैंक का वो कर्मचारी, मुझे नाम भी नहीं पता और ये है भी हकीकत है, कर्मचारी से क्या करना है, वो बोले थे कि सर क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है सारण डिस्ट्रिक्ट में प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो सर मुझे इमरजेंसी में उस पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा था गोरखपुर, जिसकी वजह से वो पेशेंट आज भी बोलता है कि सर आप 4 दिन रह के उसके बाद हमको रेफ़र कर दिए। तो सर चर्चा हम करेंगे जरूर इस पर और चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, इसको मंगल पांडे, बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है सर, और बहुत लोग के मतलब सर बहुत एक तो पेशेंट अपने बीमारी से परेशान है, ऊपर आपको दूसरे स्टेट में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है और उसके बाद कॉस्टली ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। तो सर बड़ा दिक्कत है, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए और अरेंजमेंट कराने का कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर मेहनत रंग लाएगी। आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, हम नहीं तो कोई और इलाज करेगा। आज जो पेशेंट कोई बीमार होता है, सीरियस होता है, तो उसकी दुआएं आप लोगों को मिलेगी और वो बचेगा और बचना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब ने